नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लगता है भतीजे चिराग पासवान से चाचा पशुपति पारस डर गए हैं। शायद यही वजह है कि उपचुनाव में अब पशुपति पारस की लोजपा जदयू को सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है। अगर वीना सिंह की बात की जाए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बिहार में लोजपा को लेकर जारी विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और वैशाली की सांसद वीणा देवी ने कहा है कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में दोनों सीटें जदयू की है। इस स्थिति में लोजपा जदयू के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि इसके बाद विवाद और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान ने इन क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की घोषणा कर रखी है। माना जा रहा है कि इसी समय यह भी साफ हो जाएगा कि लोजपा के चुनाव यानी बंगला पर किसका अधिकार होगा। अब सबकी नज़र चुनाव आयोग पर है। सांसद वीणा देवी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का अंग है। एनडीए गठबंधन का जो फैसला है वह मान्य होगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है। दोनों सीटें पहले से ही जदयू की हैं। इस लिहाज से वहां पर जदयू के प्रत्याशी की मदद की जाएगी। उनके दल का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ने वाला। जदयू की सीट है तो उनमें लोजपा कहां से आ गई? ऐसा कभी नहीं होगा। सांसद चिराग पासवान की ओर से की गई घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद बोली, वे क्या कर रहे हैं उनकी मर्जी। बंगला चुनाव चिन्ह के बारे में कहा कि चुनाव आयोग में मजबूती से दावा पेश किया गया है। आने वाले दिनों में चुनाव होगा और बंगला छाप पर लोजपा पारस का ही अधिकार होगा। फिलहाल बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ हमारी पार्टी भी है। पूरे देश के गठबंधन के अधिकारी हैं। सभी का समागम हो चुका है। पूरी एकजुटता के साथ काम हो रहा है। युवाओं के लिए लगातार कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सांसद ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी के पास ना कोई मुद्दा है, ना ही कोई एजेंडा है, ना विकास की बात है, इसलिए जनता सब समझ रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी और चिराग दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिहार की जनता उपचुनाव में दोनों को रिजेक्ट करेगी। बिहार में किसी भी पार्टी की कहीं न कोई दाल गलने वाली नहीं है। उपचुनाव की रणनीति के लिए 1-2 दिन के अंदर पार्टी सुप्रीमो पशुपति पारस के साथ बैठक होगी। उपचुनाव में एनडीए का जो फरमान होगा उसके हिसाब से हमारे दल के सारे सांसद, वरीय नेता दोनों जगह पर जाकर कैंप करेंगे। वहां पर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर पर पहल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे खबर को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24। नजर हर खबर पर।